बैठिए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम अपू कुमार है। मैंने 10th और 12th की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से किया है और ग्रेजुएशन का पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज से किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। अच्छा, और ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट में किया? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स। और आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी तक आप? अभी जोधपुर घूमे हुए, फिर अजमेर, मलमास मेला गए थे, राजगीर में लगा हुआ था, फिर देवघर घूमे हैं, वैष्णो देवी, और दिल्ली के कुछ जगह जैसे हुमायूं टॉम्ब, लाल किला, फिर पंजाब के कुछ क्षेत्र जैसे अमृतसर। अच्छा, जोधपुर आपने घूमा है, क्या खासियत है, क्या इम्पोर्टेंस है जोधपुर का? हमारे किला प्रसिद्ध है। किला कौन सा किला? जोधपुर किला से ही फेमस है, मेवाड़ के राजा महाराज। अच्छा, और वहाँ पे एक पचेटिया हिल्स है जहाँ का व्यू आता है, वहां से देखने पे दिखता है कि ब्लू सिटी दिखता है। जोधपुर है तो उसका जो भी घर है वहाँ पे वो ब्लू कलर कर दिया गया है, जिसके कारण ब्लू सिटी भी कहा जाता है। दूसरा है कि वहाँ घंटा घर है, वो भी घूमा जा सकता है, और एक मचेटिया जूलॉजिकल गार्डन है, वहाँ भी घूमा जा सकता है। जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क। अच्छा, ये नाम कैसे पड़ा जोधपुर? जोधपुर जोधाबाई के कारण नाम। कौन थी जोधाबाई? जोधाबाई मेवाड़ की राजकुमारी थी और अकबर की पत्नी। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप जानते होंगे? जी। क्या होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस ये वातावरण में गर्मी प्रदान करते हैं। जैसे जब सनलाइट आता है तो एटमॉस्फेयर में से पास हो जाता है, लेकिन जब पृथ्वी से वापस रेडिएट होता है तो ये जो गैसेस हैं इनको रोक देते हैं, जिसके कारण गर्मी प्रदान होता है। अच्छा, गैसेस रोक देते हैं। जब पृथ्वी की तरफ वो रेज आती हैं तो किस फॉर्म में होती हैं वो रेज, और जब रिफ्लेक्ट होती हैं बैक तो किस फॉर्म में होती है? आती है तो स्मॉल वेव होती है और जाती है तो लॉन्ग वेव। ये कहने का क्या मतलब हुआ, स्मॉल एंड लॉन्ग? स्मॉल एंड लॉन्ग वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ। तो स्मॉल एंड लॉन्ग वेवलेंथ के बेस पे उनका कैटेगराइजेशन भी किया गया है, जो भी लाइट है ना? तो आने वाले के लिए क्या टर्म यूज करेंगे और जहां लौटने वाले के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? आने वाले के लिए इंसुलेशन। नहीं, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लाइट को डिफरेंशिएट किया गया है ना? है, ऐसा है नहीं है? किया गया है ना? तो आप बताइए, आपने कहा कि आने में शॉर्ट होती है और जाने में लॉन्ग हो जाती है, तो उसके लिए टर्म कौन सा यूज करेंगे? अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रैप कर लेते हैं? आपने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है ना, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में आप हमें बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कुछ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बता सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड SO2। इसमें एटमॉस्फेयर में जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है? अगर परसेंटेज की बात करें, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस है जिसमें हीट ट्रैप करने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है, कैपेसिटी? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? वाटर वेपर। वाटर वेपर सबसे ज्यादा है।
अच्छा, ओके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट समाजशास्त्र है। जी। खासी समाज की क्या विशेषता है? खासी समाज मैट्रियार्कल सोसाइटी है। खैरवार कहाँ पर आते हैं? खैरवार बिहार में भी आते हैं और झारखंड। कहाँ कहाँ खैरवार का जनसंख्या कहाँ पर है? एग्जैक्ट बिहार और खैरवार शेड्यूल कास्ट है कि शेड्यूल ट्राइब्स है? शेड्यूल ट्राइब। थारू समाज की बनावट क्या है? थारू समाज की बनावट सर वहाँ थारू क्या शुरू से ही बिहार के नेटिव हैं कि कहीं से आकर के बस गए? हिमालय के तराई क्षेत्र में रहते हैं। नहीं, कहाँ से आए थारू? नेपाल से। नेपाल तो है ही, नेपाल बिहार की बात नहीं करे, एक्चुअल आए कहाँ से, बिहार तरफ कहाँ से आए? ओजोन लेयर जो है जिस जहां पर रहता है उसको क्या नाम दिया गया है? उस लेयर का नाम क्या है? किस लेयर में रहता है? स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन में अगर छेद हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी पर? ज्यादा यूवी आ जाएंगे सर पृथ्वी पर। आज का पेपर पढ़े हैं? सर नहीं आ नहीं। रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज किसने जीता है? नोबेल प्राइज सर आज का पेपर नहीं पढ़े? नहीं, कल ही का न्यूज में आ गया था लेकिन जो भी हो पेपर में आज आया है। तो इतनी देखिए, आप समाज रसायन शास्त्र के विद्यार्थी हैं और उसका ध्यान नहीं किया, लेकिन याद नहीं। याद है, इतना याद है कि किस चीज का आविष्कार किया उन्होंने, किस चीज पर खोज किया जिसके लिए दिया गया है। नाम भले आपको याद नहीं हो आदमी का, लेकिन किस चीज की खोज के लिए दिया गया है? नैनो क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स है क्या? क्वांटम डॉट्स कहाँ प्रयोग होता है इसका? इसको एलईडी लाइट में प्रयोग होता आपने ट्रेवलिंग दिया है हॉबीज, है। जी स्वास्थ्य के लिए कितना कदम चलना जरूरी है? सॉरी। योगा आपने दिया, योगा आपने एक्टिविटी में दिया है, तो योगा किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर में आएगा? योग नहीं है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पूछ रहा हूं। सॉरी। ये किस सिस्टम में है? एरोबिक्स। अभी जैसा कि जातीय गणना का रिपोर्ट आया है, आप मुझे बताइए जनगणना और जातीय गणना में क्या अंतर है? जनगणना में डेमोग्राफी देखा जाता है, स्वास्थ्य कैसा है और उनकी जनसंख्या क्या है, लेकिन जातीय जनगणना में खास फोकस होता है जाति पे, उनकी जाति क्या है। जातीय गणना क्या केंद्र सरकार भी करती है? नहीं कराई थी, लेकिन उसका जो प्रकाशन है वो नहीं हो पाया। तो बिहार में एक जनजाति है जो अपनी गणना खुद करती है, थारू समाज। कहाँ से कम? पश्चिमी चंपारण में ज्यादा संख्या, 5 साल पे होता है। अगर आप एसडीएम बन जाते हैं तो जो भी डेंगू का प्रकोप है, तो डेंगू से अपने शहर को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? हॉगिंग कराएंगे शहर में सर, और दूसरा उसके लिए जो प्रिवेंटिव स्टेप होगा वो उठाएंगे। प्रिवेंटिव स्टेप मतलब क्या, कुछ बताइए। प्रिवेंटिव स्टेप में जैसे पानी जो जल जमाव है उसे रोकने की कोशिश करेंगे, और लोगों में ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि हाँ इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। मुफ्त दवाइयाँ वितरण करेंगे। आजकल बहुत चर्चा में ठाकुर का कुआं जी जी बता सकते हैं उनके? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जातीय जो गणना है उसके दो फायदे और नुकसान के बारे में बताइए कि क्या है? फायदे हैं कि ज्यादा फोकस किया जा सकता है पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, पर्टिकुलर कास्ट पे। जैसे कि 27% रिजर्वेशन मिला है ओबीसी समाज को, उसमें 25% जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो 10 ही कम्युनिटी को मिल जा रहा है। इससे जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी इसका रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता है। दूसरा घाटे ये हैं कि इससे समाज में जो
अराजकता फैल सकती है, कि वोट पॉलिटिक्स हो सकती है। चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 सर, चंद्रयान पहला का नेक्स्ट चंद्रयान 2 आया, फिर चंद्रयान 3 आया। चंद्रयान 2 में ऑलरेडी ऑर्बिटर पहुंच चुका था, लेकिन लैंडर और रोवर फेल हो गए थे, जिसके कारण चंद्रयान 3 भेजना पड़ा। इसमें लैंडर और रोवर भी है, जिसके कारण हमें ये तो इसमें खासियत ये है कि ये पहली बार में साउथ पोल पे लैंड हो गया, और भारत जो है चौथा राष्ट्र बन गया जो मून पे अपना कोई यंत्र लैंड करा दिया है। रोवर की खास बात है कि वहां पे तो घूम के वहां पे जो भी यांत्रिकी है उससे कुछ खोज कर सकते हैं, पानी की खोज या गैस की। कुछ चीज, एक बेसिक गलती आज फिर आपने की, आप अंदर आए और आपने ग्रीट नहीं किया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं, है ना। तो ये प्रेशर, अब तो ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो अंदर आना है, प्रॉपरली खड़े होके ग्रीट करना है, फिर अपने प्लेस पे आके खड़े हो जाना है। तो आप ये चीज का ध्यान रखेंगे, ये मिस नहीं होना चाहिए। और जो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर्स हैं, केमिस्ट्री, उन पे थोड़ा और पढ़ना है आपको। सोशियोलॉजी और ट्राइब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सर ने किए, वहाँ पे भी और आपको थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है। या सोशल इश्यूज पे जैसे सर ने क्वेश्चन किया, और आपको वहाँ पे थोड़ी नॉलेज की जरूरत है। तो सोशियोलॉजी में नॉलेज आप थोड़ा इंक्रीज करेंगे। योगा से रिलेटेड सर ने क्वेश्चन पूछा था, योगा को हटा देंगे सर, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ठीक है, फिर भी ये तो आजकल अगर पूछा जाए तो सब वो आयुर्वेद मेडिसिन नहीं, वो तो सिस्टम ऑफ मेडिसिन मैंने पूछा था। अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रहा है उसके अंदर में आता है। आपने एरोबिक्स बोल दिया, वो एक डिफरेंट चीज है। एरोबिक्स अलग है। तो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ पे आप मत बोलिए उस चीज को, फिर वो एकदम से अलग है। तो थोड़ा सा योगा के बारे में जान लीजिए, ट्रैवलिंग के बारे में थोड़ी और नॉलेज ले लीजिए। ट्रैवलिंग को जैसे एक तो मतलब रिलीजियस प्लेस घूमा, और जो हिस्टोरिकल पैलेस है तो उसको कैसे बताएंगे? क्यों? रिलीजियस प्लेस और हिस्टोरिकल प्लेस अलग थोड़ी है ना। हिस्ट्री में उनका कहीं ना कहीं जिक्र तो हमें मिलता ही है ना। या कोई भी प्लेस आप गए हैं, या एक जनरल जिसको हम लोग सब जानते हैं, जैसे आपने कहा जोधपुर, तो मैंने जोधपुर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन किए, तो ठीक है आपने आंसर किया है, बट थोड़ी और नॉलेज। ट्रैवलिंग, फेमस ट्रैवलर्स बहुत सारे हुए हैं, कुछ आज के भी हैं, कुछ पहले हिस्ट्री में भी हुए हैं, उनके बारे में हो सकता है। ये बहुत अच्छी हॉबी है आपकी, इस पे वर्क कर लीजिए। और एक चीज जो है कि आप बोलते बोलते बीच में रुक रहे हैं, ठीक है। जो एनर्जी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो थोड़ा डाउन है अभी, वो उसको इम्प्रूव कीजिए। और क्या बोलना है ये पहले ही तय कर लीजिए। ये नहीं कि स्टार्ट करके और फिर बीच में रुक गए, तो उसका एक नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है। एनीवे, आपने इम्प्रूव किया है और भी करते रहिए। कब है आपका? 12 को, तो अभी टाइम भी है, 1 वीक टाइम है आपके पास, और भी आप इन चीजों पे वर्क कर लीजिए, आपके चांसेस ब्राइट है। सर ये ब्लेजर ठीक है या कुछ और ले लें? नहीं ठीक है, एकदम करेंट टॉपिक में थोड़ा सा पकड़ बनाइए। करेंट पे जैसे हमने वो चंद्रयान के बारे में पूछा, आपने चंद्रयान 2 से शुरू कर दिया। चंद्रयान 3 के बारे में अगर पूछा तो टू द पॉइंट बताइए, किससे भेजा गया था, लैंड हुआ कब, इतना 3 चीज था बस। एक चीज और देखिएगा वहां पर, जैसे इंटर जब किए थे ना आप, कोर्ट को पकड़े हुए थे तो वो खराब बिहेवियर है, कोर्ट को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने साधारण चीज है, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा। दूसरी चीज देखें, हम आपको जो भी चीज बोल रहे हैं तो एकदम एक स्वर में बोलते चलते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। सेंटेंस में तरह तरह का एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं झलक रहा है बोलने में। जैसे लग रहा है कि रोबोट कोई चीज का आंसर दे रहा है, जान रहे हैं चाहे नहीं जान रहा है। रोबोटिक आंसर नहीं होना चाहिए, लगे कि कोई आदमी बोल रहा है, वो एक्सप्रेशन चेहरे पर लाना है। ऑल द बेस्ट।